इतना रिग्रेट मुझे आज तक नहीं हुआ जितना इस ट्रे को बनाने के बाद हुआ। यकीन करो मैं सोच रही थी कि मैंने क्या कर दी। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि क्लाइंट हमारे पास आती है और कहती है आप इस तरह की ट्रे बनाकर दे सकती हैं। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसकी फाइल्स और इसकी रेजिन की बेस और इसके स्टिकर और इसकी हर चीज से लेकर एक एक चीज मैंने खुद बनाई है। और आपको तो पता है कि ये पिक्चर हमारी पिंटरेस्ट की पिक्चर है। हर कोई आता है इनबॉक्स में तो यही पिक्चर लेके आता है, क्या ये बन सकता है। और मैं बार बार कह कह के थक चुकी थी कि हाँ ये बन जाएगा, बट आपकी फर्स्ट एक्सपीरियंस में आपको प्राइस डिसाइड नहीं हो पाती कि आप क्या प्राइस रखो। तो इस ट्रे के साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था। इसकी बेस जब मैंने रेडी की थी ना, तो तब मुझे आइडिया नहीं हुआ था कि ये इतना ज्यादा कॉस्ट करेगी मुझे। क्लाइंट को मैंने कम प्राइस बताई हुई और मैंने खुद अपनी तरफ से इतना मटेरियल यूज किया कि मैं सोच रही थी कि ये तो मुझे एक्स्ट्रा पड़ गई है। इसकी बेस जो है ना वो मैंने बनाई थी एक्रेलिक शीट के ऊपर, रेजिन डाला था और उसके बाद इस पे स्टिकर लगा के लास्ट लेयरिंग भी की थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। यहाँ पर हम इसकी सिर्फ डिजाइनिंग को रिकॉर्ड करेंगे। इसके एजेस पे कुछ इस तरह से रेफरेंस के अंदर पर्ल्स वाली लेस लगी हुई थी, तो मैंने पहले यूवी से लगाई, यूवी से स्टिक नहीं हो रही थी, फिर मैंने ग्लू गन से लगाना स्टार्ट की। और ग्लू गन से लगाने के बाद मैंने उस पर यूवी डाल के उसे ड्राई कर लिया था ताकि वो पक्की हो जाए। खैर यहाँ पर अब ग्लू के साथ हम लोगों ने सारे पर्ल्स और स्टोन उसके तीनों एजेस, चारों एजेस के ऊपर लगाना स्टार्ट किया। और मैंने रैंडम फेंके थे, इस तरह से कोई भी थीम नहीं था कि इस तरह ही डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर यहाँ पर हम लोगों ने स्टोन्स जब लगा लिए थे तो ये बेस ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी हुई थी। अब बारी आ जाती है इसके ऊपर जो स्टैंड होना था फे एंड मीम उसकी। अच्छा, क्लाइंट ने जो हमें रेफरेंस भेजा था उसके अंदर साइड पे दो चीजें और थी, एक नेकलेस के लिए था, एक वॉच के लिए था। मैंने वो भी बनाई थी, बट क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आपने सिर्फ रिंग होल्डर्स मुझे साथ देने। खैर फे और मीम के ऊपर भी स्टोन्स ऐसे ही ऐड होने थे। मैंने नीचे ग्लू लगाना स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्टोन्स ऐड करना स्टार्ट किया और ये कुछ इस तरह का लग रहा था। खैर हम लोगों ने इसके जो ऊपर वाली बेस है ना, अब उसकी आउटलाइन करना स्टार्ट करनी थी, जो कि हम लोगों ने स्टोन वाली चेन के साथ की थी। और इसकी डबल आउटलाइन होना शायद जरूरी थी, मैंने यहाँ पर सिंगल ही की थी। सिंगल के साथ भी ये कवर हो गया हुआ था। खैर ये पूरा स्टोन्स के साथ मीम लिखा हुआ था और जो फे था वो सारा हमारे जो गोल्डन कलर के या व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं ना प्लास्टिक वाले, उनके साथ लिखा हुआ था। खैर हम लोगों ने यहाँ पे चेन अटैच कर ली हुई थी, कोई औखा काम नहीं था। बट जब हम यहाँ पे स्टोन्स लगाते हैं ना तब मुश्किल काम था, क्योंकि हम B6000 से लगाएंगे तो वो बिल्कुल ही सिक्योर लगेगी। और अगर हम उसे यूवी या ग्लू या किसी और चीज से लगाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक तो ड्राई होने में, और वो सही तरह स्टिक भी नहीं होती अगर हम ग्लू से लगाते थे। खैर यहाँ पर मैंने वही अटैच करना स्टार्ट किया। और बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि मैंने ग्लू का नेम भी हाइड किया हुआ है, तो ग्लू B6000 है, आप बाजार से कहीं से भी ले सकते हो, मैं नहीं लगा सकती यहाँ पे वीडियो, आपको शायद नहीं पता। खैर हम लोगों ने मीम को स्टोन से कवर कर दिया हुआ था, फे को हम लोगों ने व्हाइट वाले जो फ्लावर्स मैंने आपको बताया और पर्ल्स के साथ मिक्स ही मैं उसको कवर कर रही थी जैसे मैंने उसकी बेस को कवर किया था। और ये यकीन करो इतना प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह 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 कह दीजिएगा। ये बहुत प्यारी ट्रे बनी थी, इसके एजेस पे और स्टोन्स लगाया। दिस इज द फाइनल लुक। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। ओरिजिनल लाइट में तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, लेकिन जब लाइट्स बंद करके इसका शूट किया तो ये इतनी प्यारी लग रही थी और ये ऐसे चमक रही थी जैसे